रामपुर गांव में तेज बारिश हो रही थी। हर गली हर मोड़ सन्नाटे में डूबे हुए थे, लेकिन तीन लोग, मास्टर जी, किशनलाल, हरिराम और शंभू, एक बेहद जरूरी सफर पर निकल चुके थे। मास्टर जी, इस तूफानी मौसम में निकलना जरूरी था क्या? हरिराम, स्कूल की छत कभी भी गिर सकती है। बच्चों की जान खतरे में है और मैं बस अब इंतजार नहीं कर सकता। हाँ, और सरकार से तो कब से मदद की उम्मीद छोड़ दी। तीनों लोग पुराने स्टेशन की तरफ बारिश में बढ़ते हैं। स्टेशन पर उतरते ही हर तरफ अंधेरा था। एक बल्ब की झिलमिलाती रोशनी और भीगता हुआ प्लेटफॉर्म। अरे देखो, कोई वैन आ रही है। मास्टर जी, वो आदमी कुछ जाना पहचाना लग रहा है। गोपाल, अरे तू यहाँ? मास्टर जी, कितने सालों बाद देखा आपको। क्या बात है, रामपुर की याद आ गई? काम की वजह से आया हूँ बेटा। स्कूल की छत गिरने वाली है, प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी। अरे चलिए, मैं आपको नदी तक छोड़ देता हूँ। वैसे भी इस मौसम में कहीं जाना आसान नहीं। वैसे गोपाल, तू अब भी वैन चलाता है? हाँ, चलाता हूँ। अब थकान महसूस नहीं होती जैसे पहले होती थी। मास्टर जी, कुछ गड़बड़ नहीं लग रही आपको? माहौल में एक अनजानी सी बेचैनी थी, पर कोई कुछ नहीं बोला। ये क्या, एक भी माजी नहीं है? न नौका चलाने वाला, न कोई आदमी। लगता है आज की रात यहीं रुकना पड़ेगा। चलिए, मेरा एक पुराना घर पास में है, वहीं चलिए रात काट लेंगे। और क्या चाहिए, बारिश में कम से कम एक छत तो मिलेगी। घर के अंदर घुसते ही एक अजीब सी बदबू आई, जैसे सालों से बंद पड़ा हो। जमीन गीली थी, खिड़कियां टूटी हुई और हर कोना जैसे कुछ छिपा रहा हो। गोपाल भैया, घर में इतनी बदबू क्यों है? दरअसल ये घर अक्सर बंद ही रहता है और बारिश का पानी शायद खिड़की से अंदर आ गया होगा। कोई बात नहीं, हमें तो बस रात काटनी है। आप लोग आराम से सो जाइए, मैं बाहर ही लेट जाऊंगा। आधी रात मास्टर जी की नींद खुली। एक अजीब सी खरर खरर की आवाज आ रही थी, जैसे कोई मिट्टी खोद रहा हो। शंभू, हरिराम, जल्दी उठो, कुछ ठीक नहीं लग रहा। तीनों बाहर निकले और पेड़ के नीचे देखा, गोपाल मिट्टी खोद रहा था। वो क्या है? मास्टर जी, एक कलश। इसमें तो पैसे हैं, बहुत सारे। रुको, इसे मत छुओ, ना जाने किसका है। और ये गोपाल कहाँ गया? तभी पेड़ हिलने लगे और एक परछाई धीरे धीरे हवा में उभरने लगी। मत डरो, मैं ही हूं, गोपाल, आपका ही पुराना छात्र। गोपाल, तू तो? हाँ मास्टर जी, मैं मर चुका हूं 1 साल पहले, इसी रास्ते पर, ट्रेन के नीचे। ये मेरी जमा पूंजी थी। मैं चाहता था ये स्कूल के काम आए, पर मौत के बाद ये यहीं रह गया। आज जब मैंने देखा आपने लालच नहीं किया, तो मुझे यकीन हो गया आप वही मास्टर हैं जिनसे मैं पढ़ा था। मास्टर जी, ये तो सच में कोई चमत्कार है। ये पैसा ले लीजिए, अब मुझे मुक्ति मिलेगी। अगली सुबह रामपुर के स्कूल में छत डालने का काम शुरू हो गया। किशन मास्टर को अब अपनी प्रॉपर्टी बेचने की जरूरत नहीं थी। एक आत्मा जो मरकर भी अधूरा सपना पूरा करने लौटी थी।
सच्चाई और ईमानदारी हर बार लौट कर आती है, कभी किसी गोपाल की रूह में तो कभी किसी बारिश भरी रात में।